Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. तो सबसेट सम प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपने 01 एब्सेक्ट पढ़े थे उसी तरह सबसेट सम प्रॉब्लम भी है. तो यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे क्या आपको एक सेट दिया जाएगा, एक सेट रहेगा. जैसे अगर मैं आपको एक सेट दूं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट दे देता हूं. मैं आपको देता हूं 6231. तो क्वेश्चन ये रहेगा कि गिवन ए सेट, ये आपका सेट है, ठीक है, ये आपका सेट है. क्या इसके अंदर कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 5 है? क्या इसके अंदर कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 5 है? हाँ, इसके अंदर एक सबसेट है. इसके अंदर एक सबसेट है, जैसे है 2 and 3 जिसका सम 5 है, जिसका सम 5 है. ठीक है, 2 and 3 जिसका सम 5 है. तो ये प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सबसेट प्रॉब्लम. तो आपको क्या रहेगा, एक सेट दिया रहेगा. तो मैं छोटा सेट लिया हूं. आपको अगर जैसे बड़ा सेट दे दूं, मैं 9 10 11 12 बहुत सारे नंबर का मैं आपको सबसेट सेट दे दूं, फिर मैं आपसे पूछूं कि कोई इसमें कोई सबसेट है जिसका सम 5 या 10 ऐसे कुछ हो, तो आपको करना पता करना रहेगा. तो आप तो देख के यहाँ बोल दे रहे हैं सर यहाँ 2 3 को ऐड करेंगे, एक सबसेट मिल जाएगा जिसका सम 5 है. ठीक है, डाउट रहने से पूछ लीजिएगा. तो हमारा सबसेट प्रॉब्लम क्या है? सो गिवन ए सेट ऑफ इन नंबर्स. तो गिवन ए सेट ऑफ इन नंबर्स, एक सेट है जिसके पास इन नंबर्स है. गिवन ए सेट ऑफ इन नंबर्स लाइक एज A1 A2 AN. गिवन ए सेट ऑफ इन नंबर्स. ओके, तो ये क्या है? सेट ऑफ इन इंटीजर्स है. इसके पास इन इंटीजर है, सेट ऑफ इन इंटीजर्स, सेट ऑफ इन नंबर्स और इन इंटीजर्स. गिवन ए सेट ऑफ n नंबर्स लाइक दिस. तो आज हम लोग सबसेट पढ़ ले, ठीक है. n नंबर्स इज देयर ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना. ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है जो सबसेट का. तो गिवन ए सेट ऑफ n नंबर्स लाइक दिस, ठीक है. इज देयर एनी सबसेट ऑफ सेट whose sum is equal to some number w. ठीक है. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक सेट दिया, गिवन ए सेट ऑफ n नंबर्स लाइक A1 A2 A3 AN, सेट ऑफ n नंबर. इज देयर एनी सबसेट, कोई सबसेट है ऑफ सेट हुज सम इज इक्वल टू सम नंबर w, जिसका सम इक्वल टू कुछ नंबर होना, जैसे 5 10. यहाँ में w ले. ठीक है, अगर हो गया होगा तो डन बोल दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे. देखिए आप इसको कैसे करेंगे. अगर आप इसके, अब हम लोग देखिए हमारे पास तीन तरीका होता है कोई भी प्रॉब्लम करने का. एक होता है हम तीनों एनालाइज करते हैं. एक होता है हमारा ब्रूट फोर्स. आपके गेट एग्जाम में ये पूछा जाता है, ब्रूट फोर्स मेथड. ब्रूट फोर्स मेथड्स आपका क्या होता है? एग्जॉस्टिव सर्च. ये होता है आपका एग्जॉस्टिव सर्च. इससे हम एग्जॉस्टिव सर्च भी करते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च. ठीक है. फिर दूसरा है ग्रीडी अप्रोच. फिर तीसरा है डायनेमिक. तो अगर ब्रूट फोर्स मेथड हम करें, ठीक है, अगर ब्रूट फोर्स मेथड करें हम लोग, तो यहाँ पे पहले ब्रूट फोर्स से करने से पहले हम ग्रीडी देखते हैं. पहले ग्रीडी यूज करते हैं. ठीक है, पहले अगर ग्रीडी मेथड यूज करें, तो यहाँ पे अगर आपके पास नंबर है 6, क्या था, 6231, और आपको सम चाहिए इज इक्वल टू 5. तो आप क्या कर सकते हैं? आपको यहाँ पे हम क्या करते थे ग्रीडी में, हमेशा या फिर मिनिमम लेते थे या मैक्सिमम लेते थे. तो हम सोचते थे अगर मिनिमम लेंगे तो हमको फ्यूचर में भी मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम लेते थे तो हम सोचते थे कि फ्यूचर में भी मैक्सिमम मिलेगा. तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा, अगर मिनिमम शुरू करूंगा, तो हमारा रिमेनिंग सम कितना बच जाएगा? 4. तो देखिए ये हो नहीं पा रहा. देखिए 4 यहाँ पे मिलेगा ही नहीं. कोई सबसेट और क्या रखूं मैं जिससे सम 4 हो जाए? तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ भी गलती हो जाएगा. और 6 भी नहीं ले सकता, 6 लूंगा तो ये नहीं.
तो यहाँ पर भी ग्रीडी मेथड हमारा फेल हो जाएगा, ग्रीडी यहाँ पर भी हमारा फेल हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि हर हर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व ग्रीडी मेथड नहीं करते, ग्रीडी मेथड फेल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं ब्रूट फोर्स में। ये ब्रूट फोर्स में, ब्रूट फोर्स जो हमारा इसको कहते हैं हम एग्जॉस्टिव सर्च। एग्जॉस्टिव सर्च में हम क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च में हम क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च में हम क्या कर सकते हैं, हम सारा सबसेट पता करेंगे। अगर एक सेट है, अगर सेट है एक और उसमें एन एलिमेंट है, उसमें एन एलिमेंट है, सेट whose number of element let us assume a set having n element, having n elements। अगर n elements है उस सेट में तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज गोइंग टू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज गोइंग टू योर 2 to the power n। क्या हो जाएगा, 2 to the power n हो जाएगा। तो टोटल नंबर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power n। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसे हम पावर सेट भी कहते हैं, मतलब 2 to the power n हो जाएगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। तो पावर सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, वो नहीं, 2 to the power n सबसेट कैसे होगा आप देखिए। आपके पास अगर में A1 A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह करके AN है, तो आप एक सबसेट में इसको शायद इंक्लूड कर भी सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं। मींस यू कैन, इफ यू वांट यू कैन इंक्लूड दैट इन द सबसेट और लीव इट। मींस यू आर हैविंग ए टू पॉसिबिलिटीज। इवन इन A2 कैन बी इन द सबसेट और यू कैन exclude that, two possibilities here, also two possibilities here, also two possibilities। तो total number of possibility 2 into 2 into 2 up to क्या हो जाएगा, 2 to the power n, 2 का पावर n हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा। तो टोटल नंबर सबसेट हमारा टोटल n हो जाएगा। अब हम एक एक को हर सबसेट पे सम को जाएंगे तो कांस्टेंट टाइम लगेगा हर एक सबसेट पे देखने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ये हो गया और इनटू बिग ऑफ 1, हर का एडिशन करके देखना कि सम w के बराबर है कि नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी 2 to the power n। एग्जॉस्टिव सर्च में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कोई अच्छा एल्गोरिथम पता करें जिससे थोड़ा हम एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम यूज नहीं करना चाहते। वी वांट टू यूज सम polynomial time algorithm। So now we will go to polynomial time algorithm। Now we will go for dynamic। And you know that for dynamic to apply, we should have three things। One is optimal substructure, recurrence equation, overlapping subproblem। तो ये तीन देखना होगा क्या इसमें है कि नहीं ये तीन चीज। अगर ये तीन चीज रहेगा तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज करेंगे और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोटेशन यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। तो अब हम लेते हैं लेटेस्ट लेटेस्ट एज्यूम, देखिए ये लेटेस्ट एज्यूम दैट, तो लेटेस्ट एज्यूम दैट SSIS, ये क्या नोटेशन, मैं एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ SSIS, डिनोट सबसेट, सम। देखिए ये क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट सबसेट सम फ्रॉम फ्रॉम A1, फ्रॉम A1 टू AI, फ्रॉम A1 टू AI, 1 से AI तक, whose sum is equal to, whose sum is equal to S। देखिए ये आपका सबसेट सम प्रॉब्लम है। इसके पास आई नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 टिल AI एलिमेंट, इतने एलिमेंट्स हैं। डिनोट सबसेट सम फ्रॉम A1 टू AI whose sum is equal to S। तो हमें सम क्या करना है, इक्वल टू S करना है। ठीक है, whose sum is equal to S। अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो जैसे 01 एब्स्ट्रैक्ट में किए थे, तो इस आयत एलिमेंट को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो शायद हमें सम मिल सकता है जो सबसेट का हो, या फिर एक्सक्लूड करेंगे तो शायद मिल सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आप सबसेट सम करना चाह रहे हैं, सबसेट सम आई एलिमेंट्स है और आपको सम ये चाहिए, तो आपको क्या हो सकता है, आप अगर इस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तब शायद आपको मिल सकता है। जब इसे इंक्लूड करेंगे तो इसमें क्या है, इसका वेट कितना होगा, ए का ए आई, हम मान लेते हैं इसका वेट ए आई है। तो अब एक एलिमेंट तो कम हो गया, अब आपका सम भी तो कम हो जाएगा ना ए आई से। देखिए यहाँ क्या हो सकता है, आप इस एलिमेंट को अगर कंसिडर करेंगे तो शायद आपको वो सबसेट का जो सम एस चाहिए वो आपको मिल सकता है,
या फिर अब क्या हो सकता है, या फिर उसे एक्सक्लूड करेंगे, उसे कंसिडर नहीं करेंगे तो सब, लेकिन फिर नंबर रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, आई माइनस वन ही हो जाएंगे, आई माइनस वन ही हो जाएंगे, आई माइनस वन हो जाएंगे, सम क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा, क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किए, इंक्लूड नहीं किए। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए अब हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सम बताना था ए वन से ए आई तक एलिमेंट के लिए, तो हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को हम देख रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को शायद कंसिडर करेंगे तो वो सम आ सकता है, या फिर नहीं करेंगे तो ये आ सकता है। तो ये केस हम कब कर सकते हैं, जब जो हमारा सम है एस, वो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा ए का वेट से, ए का जो ए आई का जो वेट है उससे सम का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। मतलब ए आई, जैसे अपने यहाँ पे था हमारे पास एग्जांपल में क्या थे हमारे पास, जैसे 6 2 3 1 है, ठीक है, 6 2 3 1 है, ये एलिमेंट वन है, ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, ठीक है। तो अगर जब आपको मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, आप इसे कंसिडर कर लीजिए, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये समझिए 6, इसे ए वन, इसे ए टू, इसे ए थ्री, इसे ए फोर, अब मुझे सम चाहिए 5, एस आपका 5 है। आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको सम चाहिए 5, ठीक है। तो जब आपके पास आई एलिमेंट है तो ये सम कैसे हो सकता है, तो आपने ये आई एलिमेंट, ए आई लास्ट वाला हम देख रहे हैं, जब ए आई एलिमेंट को आप कंसिडर करेंगे उस सबसेट में, उस सबसेट में अगर उसे कंसिडर करेंगे तो क्या हो सकता है, 6, या फिर उसको लेंगे तो हो सकता है, 6 तो बड़ा हो जा रहा है तो ये कंडीशन तो फेल हो जाएगा, वन ही करते हैं इसको, वन ही करते हैं इसको, 6 करते हैं तभी सही से आएगा, हाँ वन ही करते हैं, क्योंकि जो वेट है सम एस जो है वो ग्रेटर है ए आई से, ग्रेटर ए आई से। अब देखिए, अब क्या है, हमें सम चाहिए 5, हमें सम चाहिए 5, तो सम 5 कैसे आ सकता है, या फिर इस लास्ट एलिमेंट जो है इसे अगर मैं सेट में इंक्लूड करूंगा तो आ सकता है, या फिर मैं नहीं इंक्लूड करूंगा तो आ सकता है, जैसे खाली अभी अभी कुछ नहीं, तो ये क्या है, फिर आई माइनस वन, फिर ये क्या कर लेगा, फिर एस जैसे यहाँ 4 पे कॉल हुआ था और सम 5 था, तब दो कॉल हो जाएंगे, अब दो कॉल हो जाएंगे, जैसे पहले सम हमारा क्या था, 4 एलिमेंट थे, सम 5 चाहिए था, एक बार हम इसको इंक्लूड कर दिए, एक बार हम इसे इंक्लूड किए तो हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, 3 एलिमेंट, तो इंक्लूड किए तो 4, सम अब रिड्यूस हो गया एक, अब हम इंक्लूड नहीं किए तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट बचा, और अब सम कितना हो गया 5, क्योंकि इसमें हम इंक्लूड नहीं किए, हम इंक्लूड नहीं किए। अब देखिए 3 एलिमेंट से क्या आप सम 4 कर सकते हैं, ऐसे और भी हम रिकरेंस करेंगे, 3 एलिमेंट से क्या ये सम 4 आएगा, नहीं आएगा, देखिए यहाँ 2 3 है, यहाँ 6 है, तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 3 एलिमेंट से सम 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा जब मैं 2 3 को इंक्लूड कर लूंगा, 2 3 को इंक्लूड करूंगा तो। अभी मैं रिकरेंस ट्री करके आपको बताएंगे हम। इसमें क्या केस है, जैसे उस एलिमेंट को अगर मैं सबसेट में डालूंगा तो शायद वो सम आ सकता है, या फिर नहीं डालूंगा तो शायद सम आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है और ओके, ये और है, और ये सिंबल और का मतलब होता है, मतलब यहाँ ट्रू बताएगा कि हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम जैसे हमने टीओसी में डिसाइडेबिलिटी का पढ़ते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं आपके पास ये है 2 3 1, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक सबसेट हो सकता है कि नहीं जिसका सम 5 होगा, जिसका सम 5 होगा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपको आंसर सिर्फ यस, ट्रू और फॉल्स या यस और नो में देना है, आपको ये नहीं बताना है कि एक सबसेट है जिस जो 3 2 3 होगा उसका होगा, बिल्कुल नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये आंसर, ये पॉसिबल है, पांच एक सबसेट मिलेगा जिसका सम 5 है, बस यही बताना है, यस और नो। तो हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यूज कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, हो सकता है कि नहीं, तो हम और यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ट्रू होगा, वेरी गुड। तो देखिए अगर जैसे इसमें आई एलिमेंट था, तो हमने पहला देखे कि पहले हम क्या किए, पहले हम उसे इंक्लूड किए, इंक्लूड किए तो वेट इतना कम हो गया, या फिर ये करके सम आ रहा है, या फिर एक एलिमेंट घटा और सेम, ठीक है, जब ये इंक्लूड नहीं किए। ये कब केस हो रहा था, जब उस सम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई है, इस जो एलिमेंट आए। अगर अब जैसे मैं 1 2 3 और 6 यहाँ लिख दूं और मैं आपसे बोलूं
कि आपको सबसेट चाहिए जिसका सम 5 हो, और आप A4 में, मतलब ये AI है, तो क्या आप इसे कंसिडर करोगे क्या? इस 6 को नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही तो हमारा सम सम से तो ये वैल्यू ग्रेटर है ना। अगर AI ग्रेटर हो गया सम से, तो हमें कंसिडर करना ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट को कम, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी पे हम चल जाएंगे, उसको छोड़ के हम बाकी पे चल जाएंगे। देखिए क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये सम इसका ज्यादा है, मतलब इसका वैल्यू, उस एलिमेंट का वैल्यू सम से ज्यादा है, तो उसे कंसिडर हम करेंगे ही नहीं। ठीक है। अब बेस कंडीशन पे जाते हैं, अब बेस कंडीशन पे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सम चाहिए इक्वल टू जीरो, सम चाहिए इक्वल टू जीरो, तो ये तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अगर आप कितना भी एलिमेंट उसको दे दीजिए, आप एक इम्प्टी सेट ले लीजिए, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। जब भी मैं आपसे बोलूं कोई सबसेट है इसका, हर सेट का इम्प्टी सबसेट, हर सेट कोई भी सेट ले लीजिए, 1 2 3 6 कोई भी सेट ले लीजिए, सबका सबसेट एक तो इम्प्टी सेट होता है ना, इसका सम तो जीरो हो गया ना। जब मैं बोलूंगा कि मुझे सम जीरो चाहिए, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या है, जैसे आपको सम, मैं बोला कि मुझे सम चाहिए 5 चाहिए, सम मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो जब मुझे सम 5 चाहिए, तो ये लास्ट एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, AI एलिमेंट ये, तो क्या आप 6 को कंसिडर करेंगे? आपको जब मैं बोलूंगा कि आपको एक सबसेट बनाना है जिसका सम इज इक्वल टू 5 हो, तो आप यहां से देख रहे हो लास्ट से, तो आप देखोगे कि सर इसका तो वेट, इसका जो वेट है ये तो सम से ज्यादा है, तो इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसे छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है, तो बचे हुए एलिमेंट कितने हो गए, I-1, उस बचे हुए एलिमेंट से देखते हैं क्या सम 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए जब भी सम AI अगर ग्रेटर हो जा रहा है इससे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम I-1 एलिमेंट पे जा रहे हैं, उसको छोड़ के और देख रहे हैं कि सम एस हो रहा है कि नहीं। ये कर दिया, ठीक है। चलिए क्लियर है राठौर को। अब जब सम जीरो है तो हमेशा ही होगा, क्योंकि आप कोई भी, हर हर सेट का एक सबसेट होता है जिसका इम्टी होता है, इम्टी सेट, तो वो ट्रू ही है। ठीक है। अब दूसरा, आई आपका जीरो है, कोई एलिमेंट ही नहीं, आई आपका एलिमेंट बता रहा है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, और आपको कोई सम भी नहीं चाहिए, सम, सॉरी, सम नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई सम चाहिए, मतलब मैं बोल दिया आपको, एक सेट दिया, सेट इम्टी है, और मैं बोल रहा हूँ एक सबसेट चाहिए जिसका सम 5 है, ये पॉसिबल है क्या? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? एक मैं बोला सर ये सेट है, और मुझे ये सेट का नाम मैं सेट ही लिख देता हूँ, ये सेट है, मुझे एक सबसेट चाहिए जिसका सम 5 होगा, क्या ये पॉसिबल है? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? इसमें क्या पॉसिबल है? ये सर नो में सिर्फ आंसर देना है, या ट्रू और फॉल्स हो, बताइए। फॉल्स होगा। ये दोनों हमारा क्या है, बेस कंडीशन। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, एकदम करेक्ट मधुरा, अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है और आई इक्वल टू जीरो, और आप बोल रहे हैं कि कोई सम होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि एलिमेंट हो या ना हो, आपको सम अगर जीरो चाहिए, वो तो पॉसिबल है, क्योंकि आप एम्प्टी सेट ले लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए हमने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर दिए, और हमने रिकरेंस, रिकरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछेंगे, एक दो छोड़ देंगे, आपसे पूछेंगे फिल कीजिए, क्या होगा इस केस में। गेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। गेट एग्जाम में आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ये शायद आपको मिल जाएगा कि अगर ऐसा है तो अगर एक इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपसे पूछेंगे। क्लियर है सभी को? दिस इज I-1 is, this is possible when s is greater than equal to a। सभी को क्लियर है? तो ये दोनों हमारा बेस कंडीशन हो गया। अब हम एक रिकरेंस इक्वेशन देख लिए, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर देख लिए, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में भी कर दी। तो बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं, सो वी आर डिवाइडिंग द बिग प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, वो कर दिए, ठीक है, वो कर दिए। अब क्या करना है अब हमें? सो अब हमें देखना है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10 एलिमेंट है, जैसे 0 1 में कहते हैं। देखिए सबसेट सम ना, सबसेट सम आप नोट करके लिखिए, सबसेट सम इज सेम, सबसेट सम क्या है ना, सेम है। सबसेट सम प्रॉब्लम इज सेम एज, हाँ, फाइंड ओवरलैपिंग, इस सबसेट सम प्रॉब्लम इज सेम एज 0 1 नैपसेक, 0 1 नैपसेक की तरह ही है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन सेम ही है। ठीक है। उसमें भी हमने रेकरेंस लिखे थे, वहां पे क्या था, एक बैग का कैपेसिटी इतना चाहिए था, ऑब्जेक्ट ऐसा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए उसी तरह करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे किए, तो अगर मैं मान लेता हूँ, लेटेस्ट एज्यूम वी आर हैविंग, लेटेस्ट एज्यूम, लेटेस्ट एज्यूम वी आर हैविंग 10 एलिमेंट, वी आर हैविंग
वी आर हैविंग 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स है, एंड एंड weight of weight of each element is 1, and weight of each element is 1, and we want a and we want a subset, and we want a subset whose sum is whose sum is whose sum is 10। 10 एलिमेंट है, सबका वेट 10 ही है, और हम चाहते हैं कि सम भी 10 हो जाए, 10। ठीक है, तो आपका एसएस आपका प्रॉब्लम है, 10 एलिमेंट है, 10 वेट आपको करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो 9 एलिमेंट से वेट 10 चाहिए। अगर उसे इंक्लूड करेंगे, यहाँ इंक्लूड वाला लिखते हैं, यहाँ इंक्लूड करेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो वेट 10 ही हो गया। फिर 9 एलिमेंट्स हमें सम चाहिए 10, तो हम उसे इंक्लूड करते हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट 8 हो गया, तो यहाँ 9 हो गया। अब हम उस एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करते, तो रिमेनिंग एलिमेंट तो 8 हो गया, लेकिन एक सम 1 था, हो गया। देखिए, तो यहाँ एस पे गए, यहाँ पे कंसिडर करते हैं उसे तो वेट कम कर दिए, यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। देखिए, एलिमेंट तो रिड्यूस होगा, कंसिडर कीजिए ना कीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट तो एक कमी हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट तो हमेशा एक कमी हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग प्रॉब्लम मिल ही रहा है, मिलेगा ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे 8 9 हुआ, यहाँ 8 10 होना चाहिए, 10 होगा, 10। ठीक है, ये 10 होगा। अब इसी तरह आप करते जाएंगे, इसी तरह आप करते जाएंगे, तो ये फिर एस 4 आएगा, 3 आएगा, फिर एस 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, हाइट उसी तरह हमारा क्या हो गया, एन हो गया। तो अगर हम डायरेक्टली करें, रिकरेंस करके, रिकरेंस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अगर मैं इसे इंप्लीमेंट कर दूं, then you know that it is going to have height as n, so number of node is going to be your 2 to the power n, so it is going to take exponential time, so brute force की तरह ये हो जाएंगे। so अगर मैं इसे डायरेक्टली विदाउट यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग करूं तो फिर ये एक्सपोनेंशियल टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी देख लिए, ये भी देख लिए कि यहाँ पे ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, डिवाइड किए बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम है, रिकरेंस इक्वेशन भी देख ली, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी है। अब हमें यूनिक सब प्रॉब्लम पता करना है, और अब हम डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये यूनिक सब प्रॉब्लम कितने हो सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट है और 10 वेट करना है, सबका वेट अगर 1 है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, सभी के पास हमारे पास 1 1 1 1 1 है, तो हमें देखिए सारे चीज, सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, 10 इंटू 10, टोटल यूनिक सब प्रॉब्लम कितने हो गए, 10 इंटू 10 मतलब 100। क्यों नहीं, 2 टू एन यूनिक सब प्रॉब्लम नहीं होंगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए ये 9 9 हुआ, 9 10 हुआ, 8 8 हुआ, 8 9 हुआ, इस तरह करते करते सारे हो जाएंगे ना। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सारे एलिमेंट इज हैविंग 1, सब एलिमेंट का वेट 1 है, 1 1, जैसे 1 1 1 1 1, तो आप सारे को कंसिडर करना पड़ेगा ना, सारे को कंसिडर करना पड़ेगा, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इसमें। हाँ, सो 10 इंटू 10 हो जाएंगे, 10 इंटू 10। देखिए आप यहाँ पे समझिए, अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है और आपको वेट 10 करना है, 10 ऑब्जेक्ट है और वेट 10 करना है, तो आपके पास, और सबका वेट अगर 1 है, सबका वेट अगर 1 है, तो अब क्या हो सकता है, 10 एलिमेंट करके आप सम 9, 10 एलिमेंट करके सम 8, और 10 एलिमेंट करके सम 7, और 10 एलिमेंट करके सम 6, और 10 एलिमेंट करके सम 5। तो सारे कॉम्बिनेशन, आप जितने कॉम्बिनेशन देखेंगे यूनिक का, आपको सबको कंसिडर करना है, आपको सबको कंसिडर करना है कि कितने हो जाएंगे। सिर्फ अगर इसी का 10 करके अगर मैं इधर सब नंबर रिड्यूस करूं, 10 फिर 2 फिर 10 इंटू 1 फिर 10 इंटू 0 भी देखूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। लेकिन मैं इसे बाद में कंसिडर करूंगा, ये क्या बेस कंडीशन है, इसे बाद में कंसिडर। तो इसी तरह मैं 10 करके लिखा, फिर इसी तरह मैं 9 करके लिखूंगा, 9 इंटू 9, फिर 9 10 9 9, फिर 9 8 9 7 9 6 9 5, 10 10 तो हम लिखे ही नहीं, 10 10 भी होगा एक प्रॉब्लम।
10 इंटू 10, फिर 10 9, फिर 10 8, 10 7, 10 6, 4 5 4 3 2 1, उसी तरह फिर 9 10। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10, तो हमारा हो जाएगा 100। तो यह हमारा यूनिक सब प्रॉब्लम कितने हो जाएंगे, जितना वेट है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको इंटू कर देंगे तो ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना पूरा एग्जैक्टली सेम आएगा जैसे हमने 01 नैपसेक किए थे प्रीवियस लेक्चर में, पूरा एग्जैक्टली सेम आएगा। सो इफ, तो नोट करके लिख लीजिए, इफ द प्रॉब्लम, if the problem if the problem is subset sum, if the problem is subset sum of, हाँ सेम टाइप ही आएगा। So if the problem is subset sum of SS in W, problem is subset sum of SS in W, that is n elements, that is n elements, n elements are there, n elements are there, and we want and we want and we want to get want to get and we want to get the and we want to get the subset whose sum is W, then number of unique subproblem, the number of unique subproblem will be Vigo of NW। तो मुझे एक चीज का खुशी है कि हमारा एल्गोरिदम बस अब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। कल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर ऑल पेयर फ्लोइड वर्जन पढ़ेंगे, खत्म फिर हमारा एल्गोरिदम, 2 दिन में एल्गोरिदम खत्म। इफ द प्रॉब्लम इज सबसेट सम ऑफ एसेस, अगर प्रॉब्लम है, इफ द प्रॉब्लम इज सबसेट सम ऑफ एसेस इन डब्ल्यू, so that is n elements are there, n elements है, and we want to get the, और अगर आपके पास n elements है and we want to get subset whose sum is w, अगर हमें sum चाहिए w, sum w चाहिए, then number of unique sub problem will be nw, यूनिक सब प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, nw। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको। छोटा एग्जांपल लेंगे, बड़ा एग्जांपल लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो छोटा एग्जांपल लेते हैं। लेकिन आप देखिए यूनिक सब प्रॉब्लम आपका nw है, तो ये मत सोचिएगा, यहाँ पे लोग ये सोचने लगते हैं सर nw है तो ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं, आपको बोले नहीं w पे डिपेंड करेगा। w अगर 2 टू द पावर n हो गया या फिर n फैक्टोरियल हो गया तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव सर्च आपका कितना ले रहा है, 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये w के वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस डे मिनिमम लिखे थे, यहाँ भी सेम मिनिमम ही होना चाहिए। हम ब्रूट डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके भी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बेटर नहीं कर पा रहे, तो ये डिपेंड करता है W पे कितना वेट चाहिए। तो एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, एग्जांपल मैं सेम लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपको एक सेट है, एग्जाम में जनरली ये सब नहीं पूछ के आपसे ये पूछते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इसका रेकरेंस इक्वेशन, जैसे कोई 1-2 गैप छोड़ देंगे, ये जैसे हम लोग रेकरेंस लिखे ना, ये इसके लिए पूछेंगे इसमें क्या होगा, ऑप्शंस में दे देंगे, तो ये सब पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि देख के ही लोग बोल सकते हैं। मैं पूछूंगा सबसेट सम 5 है कि नहीं, तो आप तो बोल देंगे हाँ है सर 2 3। अगर बड़े दे दिए ना वो, तब कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बड़े तो जनरली अभी नहीं देते हैं, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। और एक जीरो के लिए हम बेस कंडीशन ले लेंगे, तो आप देखिए आपके सम चाहिए यहाँ पे 5, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ है 4, तो 1 2 3 4, एक जीरो ले लिए बेस कंडीशन के लिए, यहाँ भी जीरो ले लिए, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये आपका बता रहा है वेट, इधर आपका बता रहा है वेट, यहाँ पे बता रहा है आपका एलिमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे एलिमेंट है, अगर जीरो एलिमेंट है तो सम जीरो हो सकता है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपके पास एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है, तो आप क्या एक सम जीरो का सबसेट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, ये ट्रू हो गया, टी फॉर ट्रू। अब दूसरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ आपके पास जीरो एलिमेंट है, आपको सम चाहिए 1, सम सबसेट चाहिए जिसका सम 1 हो ही नहीं सकता, फॉल्स। सम चाहिए 2, हो ही नहीं सकता, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बोल रहा है कि आपको सम जीरो चाहिए, एलिमेंट 1 है,
हाँ कर सकते हैं, एम्प्टी सेट ले लेंगे। एलिमेंट 2 है, सम आपको चाहिए 0, हो सकता है। यहाँ एलिमेंट 3 है, सम चाहिए आपको 0, हो सकता है। यहाँ एलिमेंट 4 है, सम चाहिए आपको 0, हाँ हो सकता है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जैसे गेट में पूछते हैं, देखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ ये सब गेट में पूछते हैं, ठीक है। आपको ऐसा गेट का क्वेश्चन दिखेंगे, जब हम लोग करेंगे तो यही चीज आपको मिलेगा। अब गेट में पूछेंगे आपसे कि इसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या रो मेजर ऑर्डर करेंगे कि कॉलम मेजर ऑर्डर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम या फिर रो मेजर ऑर्डर कर सकते हैं या कॉलम मेजर ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए इसका रिकरेंस, देखिए रिकरेंस जैसे 0 1 नैपसेक का था वैसे ही है। यहाँ क्या कर रहे हैं जब, या फिर हाँ i-1 एक एलिमेंट कम जा रहे हैं, फिर s माइनस a1 कर रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक कर रहे लेफ्ट या टॉप या डायगोनल, ऐसे ही जा रहे हैं। देखिए करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए मैं आप लेता हूं, देखिए हम अब लेते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि हमें एस एस निकालना है और यहाँ पे आपका एलिमेंट 1 है और सम आपको 1 चाहिए, एलिमेंट आपका 1 है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ मत चल जाइएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, आपके पास एक ही एलिमेंट है और आपको सम चाहिए 1। इस एलिमेंट जो है A6, A6 क्या है, सॉरी A1, इसका वैल्यू 6 है, वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेस कंडीशन वाला हो गया। तो नहीं, बेस कंडीशन नहीं, जब भी ज्यादा रहेगा तो आप किस में चल जाते हैं, इसको कम कर देते हैं, बोलते हैं कि उससे तो होगा ही नहीं, आप चल जाइए इस पे, उसको छोड़ के 0 1 पे जाइए। 0 1 पे देखिए, जब भी जिस एलिमेंट को आप कंसिडर करें उसका वेट ही ज्यादा है, ए आई, देखिए ए आई वेट ही ज्यादा है सम से, जितना आपको सम चाहिए, तो आप उस एलिमेंट को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट से देखिए कि सम हो रहा है कि नहीं। तो जब आप छोड़ दिए उसे, तो आप 0 पे पास गए, 0 1, देखिए 0 1 ही है, देखिए ऊपर वाला लगा ना, तो ऊपर वाला फॉल्स है वैल्यू, तो ये फॉल्स हो गया, ऐसे ही लगेगा यहाँ पे। अब इसी तरह हम सम 1, अब एलिमेंट 2, फिर आप कहाँ चल जाएंगे, 0 2 पे चल जाएंगे, क्योंकि फिर इसका आप सम 2 बोल रहे हैं, यहाँ तो 6 है ना, सम 2 है, यहाँ 6, अब 6 तो यहाँ देखिए इसका इसका फिर वैल्यू यही कंडीशन हो गया, फिर 0 0 2 देखिए फॉल्स है, फिर ये 0 3 आएगा, तो फिर ये 0 3 चल जाएगा, 0 3 भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह मतलब फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करके जिसका वेट 6 है, वो क्या 4 और 5 बन सकता है, नहीं, सारा फॉल्स। देखिए फास्ट ऐसे करेंगे, आपको चाहिए एक एलिमेंट जिसको आप ले, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को लेके, जो फर्स्ट एलिमेंट का वेट 6 है, तो क्या आप सबसेट बना सकते हैं जिसका सम 1 है, जिसका सम 2 है, जिसका सम 3 है, कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसे कंसिडर करेंगे तो पहले ही वेट ज्यादा हो गया, तो 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को, बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए। तो अब आगे भी करेंगे तो इसी तरह वो एक एक चला जाएंगे, और देखिए हमेशा हमें ऊपर वाला वैल्यू लग रहा है, हमेशा। जैसे अब ऐसे 1 5 करेंगे तो उसे कंसिडर करेंगे नहीं, वहां हो जाएगा 0 5, तो 0 5 हमारा क्या है, 0 5 हमारा फॉल्स है, हमने कर दिया। अब इसी तरह हम करेंगे SS2 1, डाउट रहने से पूछिएगा सबको, ठीक है। SS2 1, ठीक है, SS2 1, दो एलिमेंट है आपको और आपको सम कंसिडर करना है 1। देखिए ये 1 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, तो पहले आप A2, मतलब A2 को जब आप रखेंगे तो A2 का वेट तो ज्यादा है, तो आप उसे बोलेंगे कि उसको छोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी A2 का वैल्यू ग्रेटर है S, 1 है, यहाँ 3 है, 3 इज ग्रेटर देन, तो आप उसे छोड़ देंगे 1, एक दूसरे एलिमेंट छोड़ दिए तो कितने रिमेनिंग बचे 1, सम आपको 1 चाहिए, तो 1 1 देखिए फॉल्स ही है, फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम जब एलिमेंट 2 है और सम आपको 2 चाहिए, जो एलिमेंट 2 है और आपको सम 2 चाहिए, फिर आप इसका इसका 3 है, तो फिर आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, 1 2 क्या फॉल्स। अब देखिए एस इसी तरह 2 3, अब देखिए यहाँ पे आया मेन, अब इसका वेट और इसका वेट इक्वल है। देखिए आपको दो एलिमेंट से सम 3 चाहिए, अब आप क्या कर सकते हैं, दो चीज लेंगे। अब तो अब क्या है, अब ये कंडीशन हो गया कि ए आई का वेट जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू सम, तो दो कंडीशन होगा, या ऐसे इसे कंसिडर जब करेंगे
तो जब सेकंड एलिमेंट को कंसिडर करें तो रिमेनिंग एलिमेंट 1 हो गया, कंसिडर किए तो इसका वेट कम हो जाएगा इस एलिमेंट से 0, और या फिर आप कंसिडर नहीं करेंगे तो रिमेनिंग 1 0 क्या है, देखिए 1 0 आपका ट्रू है, ट्रू, और 1 3 क्या है, फॉल्स है, तो आपको ट्रू आया। आपको पता है कि और में क्या होगा, ट्रू और ट्रू इज योर ट्रू, तो कहीं पर भी ट्रू मिल जाएगा, ट्रू, सिर्फ फॉल्स और फॉल्स में ही फॉल्स होता है, और बाकी सब में तो ट्रू ही है, इधर ट्रू रहे इधर ट्रू रहे, दोनों में ट्रू रहे, ट्रू। क्लियर? देखिए अब आपको आया, तो मैक्सिमम आपको दो दो जाना पड़ेगा, 1 0, देखिए 1 0, ये क्या कर रहे थे, 2 3 कर रहे थे, तो 1 0 गए इधर गए, और 1 3 गए इधर गए, देखिए ऊपर वाला लगा हमें, ठीक है, इसलिए हम रो वाइज भी जा रहे हैं, रो वाइज भी जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाला लग रहा है। कॉलम वाइज भी करेंगे तो भी हो जाएगा, कॉलम वाइज भी करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए अब हम करेंगे 2 4, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट से आपको सम 4 करना है, तो दो एलिमेंट लेके सम को 4 करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे कंसिडर नहीं कर लिए तो रिमेनिंग एलिमेंट 1 हो गया, 3 था तो यहाँ हो गया 1, या फिर हो गया 1 और 4, देखिए 1 1 क्या है आपका, 1 1 फॉल्स है, और 1 4 क्या है, सॉरी 1 1 आपका यहाँ है, 1 1 फॉल्स, 1 4 भी फॉल्स, मतलब पॉसिबल नहीं है, दो एलिमेंट से आप सबसेट नहीं बना सकते जिसका सम 4 हो। देखिए इसे सारे प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। अब आप अगर ऐसे नहीं करके डायरेक्ट देख के भी करना चाहते हैं तो भी कर लेंगे, तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे सबसेट सम, दो एलिमेंट से आपको सम चाहिए 5, दो एलिमेंट से आपको सम चाहिए 5, तो आप इसे कंसीडर करेंगे तो एक ही एलिमेंट अब रिमेनिंग हो गया, 3 माइनस किए 5 से तो 2 बच गए, और ये 5, तो 1 2 कितना है, देखिए 1 2 फॉल्स है, और 1 5 क्या है, 1 5 भी फॉल्स है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह हम 3 के लिए अब करेंगे, 3 के लिए, 3 के लिए समझ में आ रहा है ना सभी को, इजी है ना ये, इजी है ना। अब आपको करना है 3 1 के लिए, सबको इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सो 3 1 के लिए अब जो देखिए तीन एलिमेंट है, आपको सम 1 चाहिए, मतलब यहां तक पहुंच गए, इसका तो वेट ज्यादा है 2, तो उसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, तो 2 हो गया 1, 2 1 क्या है, देखिए 2 1 फॉल्स नहीं होगा। अब इसी तरह हम 3 3 किसके लिए जाएंगे, 3 2, तीन एलिमेंट से सम हमें 2 चाहिए। हाँ देखिए अब दो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी सम 2 है, मतलब अब 2 कंडीशन हो गया, 2 कंडीशन हो गया, इसे कंसिडर, तो इसे कंसिडर करिए ना करें, एक एक एलिमेंट तो गया, जब कंसिडर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, और जब इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो 2 हो गया, तो एस एस 2 0, देखिए ट्रू है, ट्रू मिल गया मतलब ट्रू। तो जब तीन एलिमेंट क्या करके एक सबसेट बन सकता है जिसका सम 2 है, हाँ हो सकता है, मैं इसी को ले लूंगा, इसी एलिमेंट को, तो ट्रू है। फाइनल आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे रहेगा कि चार एलिमेंट कंसिडर करके सबसेट सम आपका 5 आ सकता है कि नहीं, ये पूछा। अगर मैं बड़ा क्वेश्चन लूँ ना, अगर गेट में बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि आप तब आप ये फटाफट देख के बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए जनरली वो इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बस इसी आपको समझाने के लिए बस ये छोटा सा लिए कि समझ जाए आप, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, एस एस 3 3, तीन एलिमेंट सम, ये तो अब हो गया ये 2, और जब कंसिडर करेंगे तो वेट हो गया 1, और एस एस दो एलिमेंट, और इसका 2 है ना वेट, तो इसे कंसिडर तो नहीं कर रहे हैं, तो 2 3 2 3, तो 2 1 आपका क्या है, 2 1 देखिए 2 1 आपका फॉल्स है, और 2 3 है आपका ट्रू, तो ये हो गया ट्रू, मतलब दो, ये पूरा तीन एलिमेंट कंसिडर करके आप तीन भी सम कर सकते हैं। हाँ 3 को कंसिडर करेंगे आ जाएगा। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम 3 4 के लिए करेंगे, 3 4 करेंगे, 3 4 के लिए, तो तीन एलिमेंट कंसिडर करके क्या आप सम 4 कर सकते हैं कि नहीं, थ्री एलिमेंट कंसिडर करके क्या आप सम 4 कर सकते हैं। सो सम 4 अगर इसे कंसिडर किए, वेट हो गया, ये वही हो गया 2 2 क्या है, 2 2 फॉल्स है, और 2 4 क्या है, 2 4 भी फॉल्स है, मतलब नहीं बनेगा। चार, तीन एलिमेंट कंसिडर करके, हाँ देखिए तीन एलिमेंट कंसिडर आप सम 4 सबसेट नहीं बना सकते जिसका सम 4 है, नहीं कर सकते। अब तीन एलिमेंट करके क्या आप सम 5 कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया।
सम 5 कर सकते हैं। तो जब इसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, एक से ज्यादा कैसे, सेट देखिए, सेट का एक प्रॉपर्टी रहता है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। आप एस में तीन तीन दोबारा नहीं लिख सकते, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट। एक ही बार कंसिडर कर सकते हैं, तीन कंसिडर की एक ही बार, दो बार नहीं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट। ये मैथ्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है भास्कर। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ फाइव फाइव है, तो हम थर्ड एलिमेंट कंसिडर किए तो यहाँ बच गया तीन, और ये फाइव हो गया। ठीक है, तो टू थ्री हमारा क्या है, टू थ्री देखिए ट्रू मिल गया, ट्रू मिल ही गया, बस दूसरा नहीं देखना है टू फाइव क्या है, क्योंकि आपको पता है एक शॉर्ट सर्किट होता है, सी में शॉर्ट सर्किटिंग होती है। मतलब अगर देखिए, जैसे आप जब एंड लिखते हैं और लिखते हैं, तो सी में एक शॉर्ट सर्किट करके टर्म है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, जैसे अगर आपका ये ट्रू है तो आगे देखना ही नहीं है क्या है, और करें आंसर ट्रू नहीं इवेल्युएट करेंगे। जब आप प्रोग्राम कीजिए, यहाँ पे लिखिए इफ आई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तो ट्रू हो गया ना, और करके सॉरी वन लिखिए, आई इक्वल टू वन, ये कंडीशन ट्रू हो गया, आई इक्वल टू वन। उसके बाद आप लिखे यहाँ पे कि आई इक्वल जे इक्वल टू फाइव, और जे इक्वल टू सेवन, और पहले आप जे इक्वल टू टू इनिशलाइज करके रखिए, फिर जे इक्वल सॉरी इसको जेड कर देते हैं, जेड इक्वल टू थ्री कर दीजिए। जब आप प्रिंट करेंगे ना आई को, तो आई तो वन देगा, लेकिन जब जे को प्रिंट करेंगे तो ये टू देगा, और जब जेड को प्रिंट करेंगे तो थ्री देगा। इसे शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ क्या है ना, और मिल गया आपको, और में कोई भी एक ट्रू रहेगा, जैसे ही ट्रू मिलेगा मतलब वो पूरा इवेल्यूशन ट्रू हो गया। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कंपाइलर, इसमें ट्रू मिल गया, ये सबको इवेल्यूट नहीं करते हैं, ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते ना एक बार से ज्यादा, तो वो तो गलत हो जाएगा, फिर देखना होगा। पहले इसको देख लेते हैं, अगर आप एक से ज्यादा करेंगे, हाँ तब भी वैसे ही होगा, तब भी इतना ही होगा, लेकिन वो गलत है, तब भी इतना ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स आपके इतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स आपके इतने ही रहेंगे, और आप कंसिडर करें या ना करें तो उतना ही होगा, कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो गलत भी है। ठीक है, चलिए फोर वन, चार एलिमेंट कंसिडर करके क्या सम आपको वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चार एलिमेंट कंसिडर करके। तो इसमें क्या हो सकता है, आप पहले इसे इंसर्ट कर दिए तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गया, तीन, और सम आपका क्या हो गया, जीरो, और रिमेनिंग एलिमेंट थ्री, और जब इसे कंसिडर नहीं किए तो एस थ्री जीरो आपका ट्रू है, ट्रू मिल गया। अब इसी तरह चार एलिमेंट करके हमें सम करना है, सम करना है क्या, दो। आप इसे कंसिडर किए, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, थ्री वन क्या है, थ्री वन फॉल्स है, थ्री टू क्या है, थ्री टू ट्रू है, मतलब ट्रू हो गया। ठीक है, तो चार एलिमेंट करके सम जीरो भी कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं। अब चार एलिमेंट करके, चार एलिमेंट कंसिडर करके क्या सम थ्री कर सकते हैं, सम थ्री कर सकते हैं। सो थम सम थ्री, तो इसको कंसिडर करिए ना करें, रिमेनिंग एलिमेंट तीन हो गया, जब कंसिडर करेंगे तो वन थ्री माइनस वन टू, नहीं करेंगे थ्री, सो थ्री टू इज योर ट्रू, ट्रू मिल गया, खत्म, ट्रू। ठीक है, सेशन को सबको लाइक कर दीजिए। अब आपके पास क्या है, चार एलिमेंट है, और आपको सम चार चाहिए, तो रिमेनिंग एलिमेंट तीन हो गया, उसको कंसिडर किए, तो अब क्या हो गया, सम इसका तीन हो गया, अब उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो सम क्या हो गया, चार। ठीक है, तो थ्री थ्री इज योर ट्रू, ट्रू मिल गया। ठीक है, अब अब चार एलिमेंट है, हमें सम चाहिए फाइव, चार एलिमेंट हमें सम चाहिए, ये कैसे होगा, तीन एलिमेंट हुआ, चार, यहाँ फाइव, थ्री फोर हमारा क्या है, थ्री फोर हमारा फॉल्स है, और थ्री फाइव हमारा ट्रू है, ट्रू। मतलब हाँ, चार एलिमेंट कंसिडर करके हम सम फाइव भी मिल सकता है, सम फोर भी मिल सकता है, सम थ्री भी, सम टू भी, सम वन भी, सम वन, मतलब इस सेट में अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक सबसेट है जिसका सम जीरो यहाँ है, एम्प्टी, इस सेट में कोई एक सबसेट है जिसका सम वन है, हाँ है, ओनली वन। क्या इस सेट में कोई सेट सबसेट है जिसका सम दो है, हाँ है, टू। क्या इस सेट में कोई सबसेट है जिसका सम थ्री है, हाँ है, थ्री। ये सारा थ्री, आपको ये नहीं बताना है क्वेश्चन आंसर में, बस आपसे ये पूछा जा, अगर मैं जैसे पूछूं तो देखिए कि ट्रू आया तो मतलब होगा ही होगा।
अब आपसे पूछ रहे हैं क्या इस सेट में कोई एक सबसेट है जिसका सम 4 है, जिसका सम 4 है, 4 है, हाँ है। सो 3 and 1, 3 and 1, क्या 5 है, हाँ है। तो 3 2, 6 भी आएगा तो हो जाएगा क्योंकि 6। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ देखिए सारा मिल जाए। क्लियर है सभी को आपका सबसेट? चलिए अब तो नोट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, गेट में आपसे यही सब पूछा जाएगा। द सबसेट सम, द सबसेट सम, द सबसेट सम कैन बी अप्लाइड, द सबसेट सम can be applied, can be applied, subset sum can be applied in, subset sum can be applied either in। बस अब खत्म हो जाएगा, बस अब खत्म हो जाएगा क्योंकि सबसेट सम खत्म, सेशन खत्म। एक एक प्रॉब्लम ले, दो प्रॉब्लम और बचा है, एक बचा है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और ऑल प्लेयर्स फ्लूइड वर्जन। सेशन, अब सेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अब सेशन टॉपिक पे डिपेंड कर रहा है। टॉपिक खत्म सेशन खत्म, टॉपिक नहीं खत्म सेशन चलता रहेगा। तो टॉपिक बस खत्म होने वाला है, तो बस अब खत्म हो जाएगा। सो द सबसेट सम कैन बी अप्लाइड, कैन बी, so the subset sum can be applied either, either can be applied either in row major order या फिर रो मेजर ऑर्डर, either in row major order और कॉलम मेजर ऑर्डर। तो सबसेट सम कैन बी अप्लाइड either in रो वाइज लिखते हैं, रो वाइज, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर अच्छा नहीं। हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी सब रिवाइज करेंगे, जो उसके बाद है वो सारा रिवाइज करेंगे। तो द सबसेट सम कैन बी डन, can be performed or done, can be calculated, can be calculated either in row wise, either in row wise or column wise। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, big ऑफ एन डब्ल्यू इंटू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इतने यूनिक, इतने हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम, यूनिक सब प्रॉब्लम इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यूनिक सब प्रॉब्लम इनटू टाइम टेकन फॉर, into time taken by, time taken by each sub problem, each sub problem। सो ये हमारा हो गया टाइम टेकन कांस्टेंट एन डब्ल्यू। सो ओवरऑल और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया, एन डब्ल्यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया हमारा, एन डब्ल्यू। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया बिग ऑफ एन डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सबसेट सम is equal to minimum of 2 to the power n and big of nw। ठीक है, मिनिमम ये हो गया, क्योंकि अगर ए डब्ल्यू बहुत बड़ा नंबर हो गया तो ये हम एग्जॉस्टिव सर्च यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आपका सेशन कंप्लीट हो गया।